Public speaking is the best quality of the human beings. यदि यह आदत बहुत ही छोटी उम्र से, छोटे से बचपन काल में यदि इस आदत को लगा दिया जाए, बच्चों में यदि इस आदत को विकसित कर दी जाए, तो एक उम्र के बाद में, एक पड़ाव के बाद में बच्चों को फिर हमें इस बात को सिखाने की ज़रूरत नहीं हो सकती। यदि छोटी उम्र में बच्चों में यह आदत डाल दी जाए, पब्लिक स्पीकिंग की, वाद विवाद की, संवाद की कला की आदत यदि कम उम्र में डाल दी जाए, तो बड़े होकर बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपना संवाद प्रारंभ करते हैं और जिस तरीके से वह अपना भाषण डिलीवर करते हैं, जिस तरीके की पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उनको देखकर लगता है कि दिस इज़ एन इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी बड़े होने के बाद में, एक उम्र के पड़ाव के बाद में जब पब्लिक स्पीकिंग सीखी जाती है, तो यह पता चल जाता है कि यह सीखी हुई पब्लिक स्पीकिंग है। लेकिन छोटी उम्र में सीखा हुआ बच्चा बड़ा होकर जब एडल्ट एज में जब भाषण देता है, स्टेज पर अपना प्रस्तुतिकरण देता है, तब हम निश्चित रूप से कोई पता नहीं कर सकता कि यह प्रैक्टिस करके आया है या इसने प्रैक्टिस करके यह कला सीखी है या यह जन्मजात कला इसकी थी जिसको इसने सिर्फ थोड़ा सा ब्रशअप किया है। इस तरीके का कम उम्र में बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए, संवाद सिखाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कुछ टिप्स हैं। यदि आप इन टिप्स पर गौर करेंगे, आपका बच्चा फर्राटेदार पब्लिक स्पीकिंग करेगा। नंबर 1, बच्चे की जिज्ञासा को कभी नहीं मारना चाहिए। जब भी बच्चा कुछ पूछता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दीजिए एंड मोटिवेट टू स्पीक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बोलने की उसमें आदत डालिए। नंबर 2, बच्चे को खुद उठकर सवाल पूछिए। जब आप बच्चे को खुद सवाल पूछेंगे तो बच्चा उसका जवाब देगा, और सवाल पूछने के बाद में गिव द टाइम टू देम, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। उस मोमेंट पर भी आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दीजिए एंड गिव द टारगेट ऑन द डेली बेसिस। रोज़ाना के बेसिस पर एक टारगेट दीजिए कि एक लेसन ऑलमोस्ट 20 to 30 लाइन्स ऑफ हिंदी एंड 20 to 30 लाइन्स ऑफ इंग्लिश लेसन, दोनों लेसन हिंदी और इंग्लिश के अच्छे से खड़े होकर अच्छी पोजीशन में आप परिवार के लोगों के सामने डेली रीडिंग करने की आदत डालें। यह टास्क उन्हें डेली देना ही चाहिए। नंबर 3, छोटे छोटे स्पीच लिख कर दीजिए, पढ़कर बोलने की आदत डालिए। स्पीच ऑन ईव ऑफ होली, स्पीच ऑन द ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के शुभ त्यौहार पर्व पर भाषण, होली के शुभ त्यौहार पर भाषण, 15 अगस्त पर भाषण, 26 जनवरी पर भाषण। इस तरीके के कई मौके आते हैं जब आप उनको भाषण देने के लिए लिख कर पर्चा दे सकते हैं। खड़े होकर आपके परिवार के सामने या फिर स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप पर्ची लिख कर देकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 5, छोटी छोटी 10 से 15 लाइनों का भाषण दीजिए, उन्हें याद करने दीजिए और घर में छोटा सा माइक रखिए। ब्लूटूथ माइक आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, वो माइक पकड़ाकर परिवार के सामने या शीशा के सामने भाषण याद करके बिना देखे बोलने की आदत डालिए। बट वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी 5 to 10 लाइन्स ओनली, सो दैट्स दे किड्स कैन ग्रेस्प वेरी इजीली। बिकॉज यदि हम लंबा लिख के दे देंगे, लंबा 25-30 लाइन का स्पीच लिख कर दे देंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर और ग्रेस्प। और जब छोटा लिख के देंगे तो उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और वो इजीली याद करके बोल सकते हैं। यह 5 टिप्स छोटे से बच्चों में भी यदि आज ही डाल देंगे तो आपका बच्चा 100% एक समय पर बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनकर उभरेगा। यदि आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करवाइए। धन्यवाद।